हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की संस्कृत अर्थात संस्कृत ट्यूशन क्लास 6 और चैप्टर पढ़ने वाले हैं 6 षष्ठ पाठ। इसका नाम है धरित्री रक्षता अर्थात हमारी धरती माँ की रक्षा। तो इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रदूषण पहुँच रहा है, किस प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो दूषित हो रहे हैं और हमें उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए। आइए समझते हैं इसमें हमें ऐसा क्या करने के लिए बताया गया है। इयम धरित्री अस्माकम मातृ स्वरूपा, ये पूरा एक सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इयम धरित्री अस्माकम मातृ स्वरूपा, इसका मतलब ये है कि इयम धरित्री, ये धरती है यानी ये हमारी पृथ्वी है, अस्माकम मातृ स्वरूपा जो कि हमारी माँ के समान है। मातृ स्वरूपा मीन्स होता है मतलब किसी से कंपेयरिंग करना, तो ये क्या है, हमारी माँ के समान है। तो जिस प्रकार से माँ के समान मतलब रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमें धरती माँ की भी रक्षा करनी है। अब ये आगे कह रहे धरातले, यानी धरातल मतलब पृथ्वी के ऊपर। ठीक, तो धरातले ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है एक वचन में, यानी धरातल के ऊपर। धरातले या धरातल पर कह सकते हैं। ठीक, ऊपर या पर एक ही बात है। नद्या, नद्य मतलब नदियाँ। पर्वताः लिखा हुआ तो ये बहुवचन प्रयोग किया गया, बहुत से। पर्वत, बनान मतलब ये भी सभी बहुवचन के शब्द हैं तीनों, नद्यः, पर्वता और बनान, ये सब भी हैं। तो धरातल के ऊपर पृथ्वी पर क्या क्या कि बहुत सी नदियाँ हैं, बहुत से पर्वत हैं और बहुत से वन भी। अपमान्य होता भी, संत मतलब हैं। सूर्य सूर्य, चंद्रा चंद्रमा, पवना हवा और जलम जल। प्राकृतिक प्रदत्तान संत, ये सब चीज़ें कैसी हैं, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। सूर्य चंद्रमा हवा है जल है, ये सब हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हैं। ईमान अस्मान पोषयन्ति, ईमानी, ईमानी मतलब ये सब बहुवचन का शब्द है ये। ईमानी यानी कौन कौन, सूर्य है, चंद्र है, पवन है, जल है, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, वन है, ये सब हमारा क्या करते हैं, अस्मान पोषयन्ति, ये सब हमारा एक तरीके से पालन पोषण करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य स्वार्थ वशात प्राकृतिक संसाधनानाम दुरुपयोगम करोति। देखो यहाँ लिखा हुआ प्राकृतिक संसाधनानाम, अर्थात ये क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये शब्द प्रयोग हुआ है, संबंध कारक इसमें लगा हुआ है। होता कहा क्या गया कि मनुष्य स्वार्थ वशात को हम लोग क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का मतलब सही से प्रयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। आपको जैसी ज़रूरत है वैसा करते, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं इसके ऐसे यूज करने से या इनका विनाश करने से क्या परिणाम आने वाले हैं। तो हम लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। क्रमेण एतान संसाधनान विनष्टान दूषितान च भविष्यन्ति। अब देखो क्या कहा गया, जब हम ऐसा कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, तो बदले में हमको क्या मिल रहा है कि ये संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन जो है वो विनष्ट होते जा रहे हैं, मतलब नष्ट होते जा रहे हैं, और कुछ बचे खुचे होंगे वो कैसे हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। अगर हम उनका सही ढंग से और सोच समझ के प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, ये नष्ट हो जाएंगे, या जो बचे रहेंगे वो सब दूषित हो जाएंगे। जैसे नदियाँ ही हैं, अब उनका सही से प्रयोग नहीं करते, हम ये नहीं सोचते कि ये दूषित हो रही हैं, कचरा है ये सब उनमें डालते रहते, तो क्या हुआ, वो सब दूषित हो गई। अधुना विश्व वर्धमान जनसंख्या सोचनीय। अब ये कह रहे आज की जो विश्व की जनसंख्या सोचने वाली बात हो गई, अर्थात विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से पूरे विश्व की जनसंख्या ग्रोथ कर रही है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उन्हें खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब जगह तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये कहा गया अधुना विश्व वर्धमान जनसंख्या सोचनीय, आज की विश्व की जनसंख्या एक सोचने वाला विषय हो गया, अर्थात विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जनानाम निवासाय वनान छित्त्वा भवनान निर्मीयन्ते। इसका मतलब ये कि जनानाम मतलब लोग, निवासा, ये निवासा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, यानी रहने के लिए, निवास के लिए, और संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ। बनानान मतलब वनों को, छित्त्वा मीन्स काट कर, भवनान निर्मीयन्ते वहाँ पर भवनों का निर्माण करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब रहने के लिए जगह चाहिए तो वन ही बचे हुए वनों को काट करके जगह निकाल रहे और वहाँ पर अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। वृक्षा प्राण वायु ददत,
वृक्षा, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, बहुवचन में वृक्षा है। पेड़ हमें क्या देते हैं? प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। प्राणवायु कौन सी होती है? ऑक्सीजन, जिसको हम सांस में लेते हैं, और जो गैस निकालते हैं बाद बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्राणवायु जो होती है वो ऑक्सीजन बोली जाती है, जो कि हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ वृक्ष, फिर यहाँ लिखा वृक्षाणाम, वृक्षाणाम विनाशीर पर्यावरणम प्रदूषितम भवति। अब वृक्षाणाम या वृक्षों के विनाश से, अब यहाँ वृक्षाणाम का मतलब है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का संबंध है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और संबंध कारक है। तो वृक्षाणाम यानी वृक्षों के विनाशीर, विनाश से पर्यावरणम प्रदूषित भवति, वृक्षों के विनाश से पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता जाएगा या होता है। प्राकृतिक सौंदर्य विलुप्तम भवति, जो हमारे नेचर का सौंदर्य वो भी नष्ट होता चला जाएगा। भाई प्राकृतिक सौंदर्य किन से? पेड़ पौधों, नदियों, इन्हीं सब चीज़ों से थे हमारे प्रकृति का सौंदर्य। अब जब ये नष्ट होते जाएंगे तो हमारी प्रकृति का सौंदर्य भी नष्ट होता चला जाएगा। पर्यावरण से विकारे विपत्ति आयांते, देखो पर्यावरण से, अब यहाँ पर ये पर्यावरण से लिखा हुआ, इसका मतलब है पर्यावरण के, षष्ठी विभक्ति एक वचन का संबंध मतलब प्रयोग हुआ है और संबंध कारक है। यहाँ कहा कि के का प्रयोग होता है, वहाँ संबंध कारक होता है और षष्ठी विभक्ति होती है। तो पर्यावरण से विकारेण, पर्यावरण के विकार मतलब इसके साथ अगर हम छेड़खानी करते हैं तो विपत्तियाँ आएंगी। अब कौन कौन सी विपत्तियाँ आएंगी? हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी करते हैं या पर्यावरण गड़बड़ होता है या हम अपने एनवायरनमेंट को मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रख पाते, तो क्या कौन सी विपत्तियाँ आने के चांस रहते हैं? जैसे या तो बहुत बारिश होगी या फिर सूखा पड़ जाएगी, ठीक, तेज आंधी तूफान आएंगे इस प्रकार की, और जब बहुत अधिक बारिश होगी तो बाढ़ आने के चांस बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनके आने के चांस बन जाते हैं। और मतलब आपका जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होगी, आगे पीछे टाइम पर बारिश होगी जब हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कब होता है? जब हम पर्यावरण को बेकार कर देते हैं, उसके साथ गड़बड़ी कर देते हैं। अतः विपत्ति नाम निवारणाय अस्माभिः वसुधाया रक्षणम कर्तव्य। अब हम अगर इन विपत्तियों का निवारण चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने पृथ्वी की रक्षा करें। वसुधाया मतलब वसुधा कौन होती? पृथ्वी। पृथ्वी की अगर हम रक्षा कर पाते हैं तभी हम इन विपत्तियों से बच पाएंगे या इन विपत्तियों का निवारण कर पाएंगे। अथा विपत्ति नाम निवारणाय अस्माभिः वसुधाया रक्षणम कर्तव्य। इन विपत्तियों निवारण के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पृथ्वी की रक्षा करें। यदा वसुधा रक्षिता, अगर हम पृथ्वी की रक्षा कर पाते हैं, तदा मानव जीवनम अप, मानव जीवनम अप का मतलब है मानव जीवन भी सुरक्षित भवति, तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रह पाएगा अगर हम अपनी पृथ्वी की रक्षा कर पाते हैं तो। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम प्रतव्या, कि पृथ्वी हमारी माता के समान है और हम उसके पुत्र के समान हैं। तो ये सोचते हुए हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी है कि हम इस पृथ्वी के एक तरीके से पुत्र हैं। तो रक्षा कर पाते हैं तभी हम ये समझेंगे कि ये जो आपके जो विपत्तियां हैं इनसे भी निवारण पाया जा सकता है। इसमें इतना था, आइए समझते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये, गोचारणम कुर्ता पुस्तकायाम चा लिखत, मतलब इनको पढ़ के अपनी कॉपी पर आप लिखें केवल, जैसे सर्वव्यापिनी, प्रदत्तान, क्रियमाण और समापतंत, ठीक, ये शब्द हैं, ये आपको लिखने हैं। एक पदेन उत्तर मतलब पढ़ करके केवल एक शब्द में इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे का अस्माकम मात स्वरूप, कौन हमारी पृथ्वी के समान है तो हम लिखेंगे, कौन हमारी माता के समान है हम लिखेंगे धरित्री। और धरातले कान संत, धरातल पर क्या क्या है तो हम लिखेंगे नद्य पर्वता बनान संत। लेकिन उन्होंने एक शब्द में कहा था तो एक शब्द में बनता है, एक शब्द में क्या लिखेंगे? कम से कम 2-3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं। कस्य सौंदर्य विलुप्तम अभवत्, इसका सौंदर्य विलुप्त होता चला जा रहा है हमारी प्रकृति का। तो शुद्ध प्राणवायु के ददात, प्राणवायु कौन देता? वृक्षा। विपत्ति नाम निवारणाय कस्य रक्षणम आवश्यकम, विपत्तियों के निवारण के लिए किसकी रक्षा बहुत जरूरी है तो हम लिखेंगे वसुधायाम, ठीक। तो ये एक शब्द में इनके उत्तर दिए गए, आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे हमें इनका जो है उत्तर लिखना है पूरे वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, पृथ्व्या अपरम नाम क्यों, पृथ्वी का अपरम मतलब दूसरा, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी का
अब उपनाम क्या है, तो हम लिखेंगे पृथ्वी, आपरम नाम धरित्री। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक सवाल को कर दिया है, अब दूसरे तीसरे आपको करने का गा। प्राकृतिक संसाधनानाम दुरुपयोगम का करोत, तो हम इसमें लिखेंगे प्राकृतिक, ये पूरा लिख करके केवल का की जगह लिख देंगे हम मनुष्य। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनानाम दुरुपयोगम मनुष्य करोत, इतना इसके जवाब में लिखेंगे। पर्यावरण से महती हानि कथम भवति, पर्यावरण की बहुत ज़्यादा हानि कैसे होती, हमें ये बताना है। प्राकृतिक, जैसे इसमें आपको लिखना है मनुष्य स्वार्थवशात प्राकृतिक संसाधनानाम दुरुपयोगम करोति क्रमेण एतान संसाधनान विनष्टान दूषितान च पर्यावरण से महती हानि भवति। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य अपने मतलब के लिए इन संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बदले में क्या होता है, ये संसाधन जो है विनाश होते चले जाएंगे और दूषित होते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। और इसी प्रकार क्वेश्चन 1 का सर्वथा वंदनीय सोचनीय चा, कौन हमेशा वंदना करने योग्य है, तो हम लिखेंगे वसुधा सर्वथा वंदनीय और सेवनीय चा, ये सेवनीय लिखा हुआ है, यानी हमेशा वंदना, पूजा करना और उसकी सेवा करने के योग्य कौन है, तो पृथ्वी लिखेंगे, यानी वसुधा। तो वसुधा सर्वथा वंदनीय सेवनीय च। मंजूषात उचित विशेषण शब्दान चित्वा वाक्यान पूर्यत, ये देखो ये कुछ शब्द दिए गए, जैसे प्रदूषितम है, मात स्वरूपा है, जनसंख्या है, रक्षणम है, इनको इन खाली जगह में भरना है। तो अधुना विश्वस्य वर्धमान जनसंख्या सोचनीय, तो यहाँ पर हमने बाहर लिख दिया जनसंख्या। अस्माभि वसुधाया रक्षणम कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य वो पृथ्वी की रक्षा करना है। तो हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम केवल पेड़ ना काटें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और जैसे नदियां वगैरह हैं इनको दूषित होने से बचाएं, दूषित ना करें, ये हमारी काम है। इतने अगर हम करते रहेंगे तो बहुत कर रहे हैं। वृक्षाणाम विनाशीन पर्यावरण प्रदूषितम भवति, वृक्षों के विनाश से पर्यावरण प्रदूषित होता है या होगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि ये चित्रानुसार संस्कृत वाक्यान रचित, ये चित्र को देख करके आपको कुछ संस्कृत के वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एक दिया उद्यान है, एक आम्र वृक्ष, इस उद्यान में एक आम वृक्ष है। दूसरा हमने लिखा है वृक्षात फलम पतत, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षे फलानिशंत, वृक्ष पर फल हैं। ठीक है, वृक्षात पत्राण पतंत, ये भी एक लिख सकते हैं, और एक आप अपनी तरफ से जोड़ें। और यहाँ पर हमें लिखना है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुति, हिंदी के शब्द दिए गए, इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ यह पृथ्वी हमारी माता के समान है, तो आप लिखेंगे एयम धरित्री अस्माकम मात्र स्वरूपा, इसका ये संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। इस पृथ्वी को वसुधा भी कहते हैं, तो आपको लिखना है एयम पृथ्वी वसुधा अप उच्चयते, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें लिखेंगे वयम सूर्यात ऊर्जा प्राप्तुम, हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वयम सूर्यात, सूर्य से, वयम सूर्यात ऊर्जा प्राप्तुम, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, तो इसमें लिखेंगे माता मातृभूमि स्वर्गात गरीयसी, माता मातृभूमि स्वर्गात गरीयसी, इसका ये संधिविच्छेद आप लिखेंगे। ठीक, तो इसमें इतना ही है। कुछ और भी इसमें कोटेशन दिए, वो क्वेश्चन दिए गए, जैसे ये आप स्वयं करेंगे। जैसे पाठात शब्द चित्वा स्वमित्र से अंत्याक्षरी कुरुत, पाठ में आए हुए शब्दों को आप पढ़ेंगे और एक दूसरे से बैठ करके बच्चों के साथ हम अंताक्षरी खेलें। और कुछ यहाँ टीचर्स के लिए भी संकेत दिए गए, जैसे हमें करना क्या है कि इंटरनेट माध्यमेन पृथ्वी दिवस विषय चर्चा कार्यत, मतलब इंटरनेट के माध्यम पर या मोबाइल से पृथ्वी दिवस के विषय पर आप चर्चा करिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लिखा अप्रैल मासस्य द्वाविशंतान कार्या तार कार्या, तारीख आया नहीं होता तारीख को, यानी द्वाविशंतान, विशंत क्या होता है, द्वा माने 2, विशंत माने 20, यानी 20 और 2 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस, मतलब प्रत्येक वर्ष की 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस पर भी हम चर्चा कर सकते बैठ करके। वसुधा रचता जीवनम रचता इत सूक्त वाक्य स्वकल्पना चित्र निर्माण करो, और इसकी कल्पना करिएगा आप, इस पर चित्र का निर्माण करिएगा कि वसुधा रचता जीवन रचता, अगर पृथ्वी रक्षा करते हैं तो जीवन की रक्षा होगी।
ठीक, वसुधा रक्षणम कथम भविष्यत इति विषय स्वविचारम हिंदी भाषायाम लिख। तो बस पृथ्वी की रक्षा करने से किसकी रक्षा होगी, इस विषय पर भी आप अपने विचार प्रस्तुत करिएगा। तो ये आपके लिए काम है, अपने आपस में बैठ करके इस पर हम थिंकिंग करें और अपने आए हुए सोच में शब्दों को लिखें। पृथ्वी दिवस के ऊपर हम चर्चा करें। तो इस चैप्टर में इतना ही था, हमने आपको उसका हिंदी मीनिंग पूरा पढ़ाया है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।